इंसिडियस पार्ट 1 2010 एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन डायरेक्टर जेम्स वॉन बाग ने इलायज़े वॉन मन ने किया है और पटकथा उंगली वैनल कोला ने लिखी है। यह फिल्म एक परिवार के अनुभवों के बारे में है जो एक आत्मा या भूतिया ताकतों से जुड़ी घटनाओं का सामना करता है। फिल्म में डर, सस्पेंस और मानसिक संघर्षों का सामना करते हुए पात्रों का दिलचस्प और खौफनाक सफर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जोश लैम्बर्ट और रेने लैम्बर्ट नेम्बशियस के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। उनका बेटा मॉडी डाल्टन, जो एक दिन अचानक अजीब सा बर्ताव करने लगता है और बाद में बेहोश हो जाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत का कारण नहीं समझ पाते। इसके बाद परिवार के सदस्य को एहसास होता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है और ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जोश लैम्बर्ट वह परिवार का पिता है जो खुद भी इस अजीब घटना से पहले असामान्य अनुभवों से गुजर चुका है, लेकिन वह भूल चुका है कि क्या हुआ था। रेने लैम्बर्ट जोश की पत्नी, जो इन घटनाओं के कारण परेशान हो जाती है और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए किसी समाधान की तलाश करती है। डाल्टन लैम्बर्ट जोश और रेने का बेटा, जो घटनाओं का मुख्य कारण बनता है। वह अचानक बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह एक आत्मा से जुड़ा हुआ है। एलिस एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ जो इस परिवार की मदद करने के लिए आती है और घर में होने वाली घटनाओं की जांच करती है। लुइस ल्यूक एलिस का सहायक, जो घर के रहस्यों का समाधान खोजने में मदद करता है। कहानी की शुरुआत में डाल्टन अचानक बेहोश हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक वह शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। उसके बाद परिवार के सदस्य महसूस करते हैं कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही डाल्टन की हालत बिगड़ती है, घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, दरवाजे बंद होते हैं और अजनबी आवाजें आती हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य को यह महसूस होने लगता है कि घर में कुछ और मौजूद है जो उन्हें परेशान कर रहा है। रेने और जोश अपने बेटे की स्थिति को लेकर परेशान हो जाते हैं और इसलिए एलिस, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, से मदद मांगते हैं। एलिस घर आकर बताती हैं कि डाल्टन को किसी आत्मा द्वारा अपहरित किया गया है और वह अंतराल द फर्दर नामक एक आत्मा की दुनिया में फंसा हुआ है। यह पता चलता है कि डाल्टन की आत्मा का शरीर से संबंध टूट चुका है और उसे बचाने के लिए उसे वापस लाना पड़ेगा। जोश से बताया कि वह भी पहले इस तरह के अनुभवों से गुजर चुका था, लेकिन उसने सब कुछ भूलने का प्रयास किया था। जोश की मां ने उसे बचपन में यह बताया था कि उसे आत्मा की दुनिया से जुड़े अनुभव होते थे, लेकिन जोश ने यह सब भूलकर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की थी। एलिस और ल्यूक के साथ मिलकर जोश और रेने डाल्टन को बचाने के लिए द फ्यूर्थर नामक आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह एक खौफनाक जगह है जहां मृत लोग और आत्माएं फंसी होती हैं। जोश को अपनी यादें वापस लानी पड़ती हैं ताकि वह डाल्टन को बाहर निकाल सके। फिल्म का क्लाइमेक्स उस समय आता है जब जोश आत्मा की दुनिया में दाखिल होकर डाल्टन की खोज करता है। उसे यह महसूस होता है कि एक बुरी आत्मा, जिसे द डेमन कहा जाता है, ने डाल्टन का शिकार किया है। जोश को अपनी आत्मा का सामना करना पड़ता है और वह डाल्टन को ढूंढने में सफल होता है। जोश अंत में डाल्टन को सुरक्षित बाहर लाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जोश की आत्मा बुरी आत्मा द्वारा कब्जा कर ली जाती है और जोश अब द फर्दर की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। फिल्म का अंत इस डरावनी सिचुएशन के साथ होता है जहां यह प्रतीत होता है कि परिवार को एक और खतरनाक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इंसीडियस आत्माओं और बुरी ताकतों की दुनिया के बीच की सीमाओं को दर्शाती है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे लोग अपनी अतीत की घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन वे उनके जीवन पर हमेशा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा यह भी दर्शाया गया है कि आत्माओं की दुनिया और मानव दुनिया के बीच एक पतली रेखा है और एक बार जब ये दोनों दुनिया मिल जाती हैं तो इसका परिणाम खौफनाक हो सकता है।